अगले ही पल वो एक जनाना बाग में था, जहां राजकुमारी निहालदे अपनी सखियों संग झूला झूल रही थी। सुल्तान के यूं अचानक आने से बाग में खलबली मच गई और सारी सखियां भाग खड़ी हुई। जब राजकुमारी निहालदे भी उनके साथ जाने लगी तो राजकुमार सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें चार हुई। जितनी सुंदर राजकुमारी निहालदे थी, उतना ही सुंदर राजकुमार सुल्तान भी था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान से उसका नाम पता पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुल्तान ने निहालदे को अपने राज्य और अपने पिता का नाम बता दिया। हे सुंदरी, मेरा नाम सुल्तान है। मैं पड़ोसी राज्य से आया, राजा महिपाल का पुत्र हूँ। राज्य और पिता का नाम सुनकर निहालदे चौंक गई, क्योंकि राजकुमार फूल से उसका रिश्ता तय हो चुका था। दरअसल यही वो कारण था जिसके लिए राजा महिपाल ने अपने पुत्रों को चौथी दिशा में जाने से मना किया हुआ था। राजकुमार फूल भी ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो सुल्तान के साथ जाने को राजी नहीं हुआ था। सुल्तान के जाने के बाद निहालदे अपनी माता के समक्ष जाकर कहती है, माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सुल्तान के साथ, अन्यथा मर जाऊंगी या कुंवारी रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और अपने पति के पास जाकर ज्यों का त्यों हाल कह सुनाया। एक बार के लिए राजा भी चिंतित हुए, फिर सोचा, घर तो एक ही है, अब बेटी को छोटा पुत्र पसंद है तो वही सही। वो तुरंत एक हरकारे को संदेश पत्र के साथ राजा महिपाल के यहाँ भेज देते हैं कि वे अपनी पुत्री का विवाह अब उनके छोटे पुत्र सुल्तान के साथ करना चाहते हैं। जब राजा महिपाल को यह संदेश मिला तो उन्हें जरा भी आपत्ति नहीं हुई। सोचा, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं तो छोटा सही, मुझे तो दोनों का ही विवाह करना है। पहले छोटे का हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। पर जब इस बात की भनक फूल को लगी तो वो ऊपर से नीचे तक जलकर राख हो गया। उसने राजकुमारी निहालदे की सुंदरता के चर्चे पहले ही सुने हुए थे। ये उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वो गुस्से से फूंफकारता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, जब तक सुल्तान मेरे नाम का प्यार और मेरे नाम की इज्जत बटोर रहा था, तब तक मैं सहन कर रहा था। पर अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है माँ। अब तो सुल्तान मेरी होने वाली पत्नी को भी मुझसे छीन रहा है। अपने बेटे फूल की बात सुन रानी के भी तन बदन में आग लग जाती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आज सुल्तान को खाने में जहर देकर इस किस्से को ही समाप्त कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।